आ चुके हैं वीडियो साथ तो वापस और देखो आज वाली वीडियो में जा रहे हैं एशियन टेम्पल में। और प्लीज़ जो है पूरी वीडियो देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे सीन होने वाले। हम जाते हैं रोजॉक में और रोजॉक में हमको मिल जाती है 2 स्क्वाड। अब 2 स्क्वाड को हम मार देते तब भी 2 स्क्वाड और आ जाती हैं, उनसे हम भिड़ रहे होते हैं। तो भिड़ते भिड़ते दो कारें और आ जाती हैं, फिर 2 बाइकें और आती हैं, पीछे से और बंदे आ जाते हैं। मतलब 8 या 10 स्क्वाड के बीच में हम पिस रहे होते हैं। हमने कैसे सर्वाइव करा है हमसे पूछो, मतलब क्या हुआ है। तो आते हैं एशियन टेम्पल में और मेरे साथ ही ये बंदा उतरा था, तो इसको गन नहीं मिली, तो इसको लगता है मेरे को भी गन नहीं मिली, लेकिन मेरे को डीपी मिल गई थी, तो हमने इसको नॉकआउट कर दिया। तभी इसका टीममेट आ जाता है फुल चौड़ में, लेकिन मेरी डीपी चल जाती है रीलोड पे। तो अच्छा था, टीममेट का मस्त कवर था, तो मार दिया इनको भी। तो हम इनसे थोड़ी बहुत लूटा पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं, और तभी एक बंदा और आता है। इसको भी लगता है मेरे पास कोई गन नहीं है, लेकिन हमने इसको ठोक दिया हेडशॉट से। और मेरे को जैसे फुटस्टेप्स सुनाई दिए कि और बंदे हैं, और मेरे हाथ में को लगा भाई वो है डीबी है, लेकिन गलती से मेरे हाथ में थी S12 के, तो मैं नीचे चल जाता हूँ। इससे पहले मेरे को ठोक दे, मेरी HP भी कम है, तो नीचे उतर गया। तो डिफेंसिंग कर ली हमने थोड़ी सी, तभी टीममेट ने वहाँ पे एक नॉकआउट कर दिया, मतलब नॉकआउट तो नहीं, नेट फेंक दिया। तो वो बंदे जो है पीछे चले जाए, नेट से पीछे चल जाए, तो मेरे पास आने का थोड़ा सा टाइम मिल जाए। और तभी टीममेट कहता है कि उसको अपनी DP रीलोड करनी है, तो थोड़ा बहुत लूट वूट करते हैं, अच्छी गन्स लेते हैं, फिर रश करेंगे इनके ऊपर। मेरे को डीपी लोड करने दे। चल घुस। एक और है इनका। अब इसको नॉकआउट करते मैं गलती से नीचे गिर जाता हूँ, लेकिन जिसको मैंने सबसे पहले नॉक करा था उसको फिनिश करने का टाइम नहीं था, क्योंकि इसका टीममेट भी एक बच रहा था। अब वो उसको ढूंढने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। उससे पहले हम एक बात कर लेते हैं ऐप की, जिसका नाम है 1xbet। अब उसमें क्या होता है, आपके फेवरेट स्पोर्ट, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो, नेशनल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, किसी भी लेवल का हो, स्टेट 25 लेवल 57, जो मर्जी लेवल हो, या फिर कंचे से लेके बैडमिंटन तक, हर एक स्पोर्ट अवेलेबल है। चाहे तुम उसे खेलो ना खेलो, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम वो गेम सेलेक्ट करके उसके ऊपर प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे समझ लो विराट कोहली कब छक्का मारेगा, कब चौका मारेगा, तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो। और 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा एक दिन में अर्निंग कर सकते हो। तो सोच लो कितनी खतरनाक ऐप होगी। प्ले स्टोर पर जाओ, ईजिली सर्च करो 1xbet और आपको मिल जाएगी, तो डाउनलोड करना मत भूलना। तो फिलहाल हम आते हैं इस जवाब है, क्योंकि इस ऊपर एक और जो उसकी फुटस्टेप था ना, वो ऊपर वाले का था। मैंने काफ़ी देर सोचा भी, लेकिन मैंने कहा छोड़ो ना, क्या करूँगा ऊपर वाले को मार के। लेकिन ये ट्रिक है, मार सकते हो। अब उसके लिए आपको एक टीममेट की ज़रूरत है और एक नेट की। टीममेट नहीं हो तब भी चलेगा, इसकी लोकेशन ढूंढो और थोड़ा बहुत दिमाग लगा के नेट या फिर ग्रेनेड करो, और आराम से नॉकआउट हो जाएगा। तो फिलहाल इसके अलावा और कोई बंदे तो होते हैं नहीं यहाँ पे, तो हम निकल लेते हैं पोचिंकी की तरफ। लेकिन पोचिंकी में कोई नहीं होता है, तो स्कूल की तरफ आते हैं, वहाँ पे भी कोई नहीं होता है, तो हम आते हैं रोजॉक की तरफ। अब मजाक नहीं कर रहा हूँ, कसम खा के बोल रहा हूँ, यहाँ पे 10 स्क्वाड से भी ज़्यादा आने वाली है, तो बस देखते जाओ। अब मैं एक को यहाँ पे नॉक आउट कर देता हूँ, उसका टीममेट मेरे सामने ही है, उसको भी मैं काफ़ी डैमेज देता हूँ। काफ़ी डैमेज से मेरा मतलब है सिर्फ एक बॉडी। तो मेरा टीममेट तो यहाँ पे मेरे को कह रहा था अभी नहीं जाना है, थोड़ी देर रुकते हैं, हो सकता है पूरी स्क्वाड हो। लेकिन भाई अब थोड़ा बहुत एफर्ट लगाए हैं, थोड़ा बहुत एक को नॉक करें, डैमेज दिया, तो क्या करें यार, किल की भूख हमें कहीं भी ले जा सकती है। तो मैं जिस जहाँ पे इसको लास्ट टाइम देखा था वहाँ पे रश कर देते हैं। अब इसमें देखो जो लोग नॉकआउट है मेरे हाथों, वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी रिवाइव हो रहे हैं, और मैं जितनी जल्दी नॉकआउट हो रहा हूँ, मतलब इसमें काफ़ी बार नॉक हूँ, और इतनी जल्दी मेरी हेल्थ जा रही है, मैं क्या बताऊँ। 2 बार नॉक हुआ तो ऐसे जाने लग गई जैसे 10 बार नॉकआउट हुआ हूँ। तो फिलहाल देखो कितनी जल्दी बंदा रिवाइव हो गया। हाँ, माना कि हेल्थ नहीं कर पाया, लेकिन इसको हमने ठोक दिया। अब आज इसके टीममेट की, अब डैमेज तो हक चक के हुआ था, तो बारी थी इसके ऊपर रश करने की, लेकिन मैंने सोच लिया था अगर सामने से जाऊंगा तो पक्का टीपी लेके मार देगा, लेकिन इनको अपनी हेल्थ से कुछ ज़्यादा ही प्यार था, तो आराम से ठोकते थे इनको भी। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इनको जैसे ही लूट रहे हैं, हमने ज़रा सा लूटा तभी एक स्क्वाड और आ गई। तो भाई साहब मतलब एक स्क्वाड और आ गई, तभी अभी सीन होएंगे खतरनाक, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा। अब स्कारल और मेरा स्प्रे कुछ मतलब अच्छा है, बहुत ज़्यादा ओपी स्प्रे नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे 2 बंदे होते हैं, मतलब दिख तो 2 ही रहे हैं, पता नहीं कितने होंगे। तो एक को मैं डैमेज देता हूँ, दूसरे को भी डैमेज देता हूँ, मतलब दोनों ही लेट होंगे, तो रश करना तो बनता था। लेकिन अभी मैंने रश करा नहीं, क्योंकि मेरे को फुटस्टेप्स आ गए थे, लेकिन ये तो बॉट निकलता है।
तभी थोड़ा आगे आ जाता हूँ। मैंने सोच लिया था या तो उसको बहुत सारा डैमेज दे के रश कर देंगे या फिर एक को नॉक करना पड़ेगा तब रश करेंगे। अब ये बंदा मेरे साथ स्प्रे स्प्रे खेल रहा था और मैं इसके साथ खेल रहा था सिंगल सिंगल, और तभी ये सीन होता है। पता नहीं मेरा वो एम कहाँ था और इसने मेरे को नॉक कर दिया। अब मेरी हेल्थ पे अगर देखोगे तो इतनी जल्दी बीन जा रही जाएगी, और यहाँ पे मेरे टीममेट ने कितनी स्ट्रगल करी इसको मारने के लिए। अब दोनों की 50-50 एचपी बची थी, लेकिन वो कभी रेलिंग के आर पार हो रहा था तो कभी वो। M4 सिंगल पे है। भाई साहब ये ओपी था। अब जिसको मैं सबसे पहले नॉक करता वो रिवाइव हो चुका था, तो अब मेरे को डर रहा था, मेरे को डर लग रहा था कि मेरे को फिनिश ना कर दे। पता नहीं यार कल परसों पता नहीं क्या हो रहा है, मैं थोड़ा बहुत बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि शुरू से लेके अभी तक एक बार भी कट नहीं करा है वॉइस ओवर में, थक गया। फिर छोड़ो। अब जो क्या कहते हैं उसको हेल्थ वेल्थ लगा ली थी और मेरे को भी रैप मिल ही रहा था, लेकिन वो बंदे अच्छे थे, उनके पास थोड़ा सा दिमाग था। वो चाहते तो अभी हमारे ऊपर फटाफट रश कर सकते थे, क्विक रश कर सकते थे कार लेके, लेकिन उनके पास अकल थी, उन्होंने पैदल ही रश कर दिया। अब एक को मैंने नॉक कर दिया और दूसरा मेरे सामने था, मैंने हेल्थ कैंसिल करी और आराम से ठोक दिया इनको भी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा क्योंकि हमने इनको जरा बहुत लूटा है, और तभी यहाँ पे इतनी सारी कार्स आ गई। मतलब असली सीन जो है, असली वीडियो यहाँ से स्टार्ट होने वाली है, तो अब यहाँ से छोड़ने की तो सोचना भी मत। अबे रुको जी। अब यहाँ पे कार वार आ गई थी, एक कार आ गई थी और पीछे भी 2 मिनट बाद बंदे आने वाले थे। अब वो बंदे मेरे क्लोज थे और मेरे टीममेट के बहुत ज़्यादा दूर, तो अब मैंने सोच लिया था यार अगर इनके ऊपर रश करूँगा तो मेरा नॉकआउट होना पक्का है और रिवाइव मिलने के कोई चांस नहीं है। तो मैं थोड़ी फट रही थी, इसलिए मैं पीछे आ जाता हूँ, थोड़ा पीछे आने की सोच रहा होता हूँ, लेकिन तभी मैं एक को डैमेज देता हूँ और टीममेट उसको नॉकआउट भी कर देता है। एक नॉक चल तो अब पहले मैं सोचता हूँ उसके पास फटाफट भाग जाऊँ, लेकिन तभी की तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अब पता नहीं कैसे ये वाला किल मेरे हाथ में आ गया। मैंने बस पता नहीं, मैं जब खेल रहा था तब भी मेरे को समझ नहीं आया, पता नहीं कैसे मैंने तो बस रिकॉइल की वजह से हो गया। तो अब हेल्थ करने की बारी थी, लेकिन तभी ये होता है। अब कैसे नॉकआउट करें मेरे से पूछो यार। Marked a location. लेकिन अब मेरे को पता था अब इनका एक बंदा मैंने मार दिया है, एक बंदा टीममेट ने नॉक करा है और एक बंदा मैंने नॉक करा है, तो मतलब इनका बचा है सिर्फ एक बंदा, उसको मारना बहुत ज़्यादा आसान था। अब जितने बंदे बचे थे, एक स्क्वाड को तुमने मार दिया, लेकिन एक ट्विस्ट दूँ, यहाँ पे 2 स्क्वाड थे, एक स्क्वाड को हमने अभी फिनिश करा और एक स्क्वाड हमारे सामने थी। अब इसको भी पता नहीं मैंने कैसे एक ही बुलेट में नॉकआउट कर दिया, और इसके टीममेट को मेरे टीममेट ने नॉकआउट कर दिया। तो मतलब ये बंदे टोटल थे 3। ओके, ये टोटल 3 थे और एक बंदा मेरे सामने, सॉरी उसको मैंने बोला था ना अभी मेरे टीममेट नॉक कर दिया, उसको भी मैंने ही नॉक करा था, सॉरी। तो फिलहाल अभी इसका एक ही बंदा बच रहा था, तो रश करने का अच्छा टाइम था, लेकिन अब पता नहीं कहाँ लेटा हुआ है वो बेचारा, और मेरे को नॉक कर दिया और इतना खतरनाक डैमेज दे रहा है वो सभी को, मैं क्या बताऊँ। अब पता नहीं कहाँ पे लेटा हुआ है, अरे सारी बंदे मतलब लेटा तो हुआ ही है, पता नहीं कहाँ पे। तो मैंने सोचा 2 नॉकआउट हैं, एक मर चुका है, सॉरी एक मर गया, तो रश करने का अच्छा टाइम था। लेकिन मेरे भाइयों थोड़ा सा एक ट्विस्ट देता हूँ, मेरी हेल्थ पे ध्यान दो, पहले हेल्थ करते हैं। लेकिन जब मैं हेल्थ कर रहा था तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, रश करूँगा तो मरूँगा, क्यों ना इनका जो वो गए फ्लैंक कर दे इनके ऊपर। तो मैंने दिमाग में अब आया और फ्लैंक करते हैं इनके ऊपर फटाफट से। अब मैं थोड़ा सा जो है लेफ्ट से फ्लैंक करता हूँ, मेरा थोड़ा राइट लेफ्ट कमज़ोर है, मैं थोड़ा सा लेफ्ट से फ्लैंक करता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा घर के कवर से, मतलब थोड़ा घर के अंदर से जा रहा था, क्योंकि खुले में जाऊँगा तो मेरे को पता है खुले में शौच और खुले में जाना मरने के मौत के मुँह में ही कूदना है। और एक ट्विस्ट दूँ, मेरे मिनी मैप पे अगर आपने चेक करा है ना, तो एक कार और आ गई है यहाँ पे, मतलब क्या बताऊँ। अब इस कार से वो बंदा आया था, ये 3 थे, इसका चौथा टीममेट अब आ गया है यहाँ पे। फ्लैंक के मत छोड़ अभी। अब मैं थोड़ा घर से इसलिए जा रहा था क्योंकि बता ही दिया खुले से नहीं जाता था। अब बारी थी इनके ऊपर रश करने की, मतलब फ्लैंक करने की। अब टीममेट उनके ऊपर मेरे को कवर दे रहा था, क्योंकि अगर किसी ने मेरे को जरा सा भी डैमेज दिया तो मैं गया। अब कार, एक और कार आ गई यहाँ पे, ये वो कार नहीं है, शुरू में बाइक आई थी, अब ये कार थी, और तभी मैं यहाँ पे एक नॉकआउट कर देता हूँ। ये वो था जो अभी आया है। मेरा
तभी मेरे को उसका टीममेट भी स्पॉट हो जाता है। एक हेड और 2 बॉडी आई थिंक इनफ नहीं है इस बंदे के लिए। तो फिलहाल जितने भी 1 सेकेंड में मार्क लग जाते हैं उतने मार्क मैंने लगा दिए कि भाई जा 1v2 करके 1v1 करके आ, सॉरी 1v1 करके आ। लेकिन एक और ट्विस्ट देता हूँ, ये बंदा रिवाइव हो गया था और मेरी एचपी देखो कितनी जल्दी जा रही थी। अब भाई मेरे को नहीं पता, लाइक या सब्सक्राइब वाले बटन पे पाद मारो, लेकिन वो दब जाना चाहिए। टीममेट ने कितनी एचपी बचाया, कैसे 1v2 करा, मेरे को नहीं पता यार। अरे गेम प्ले मतलब कतई ऑसम सीन हो गया ये तो। मैं नहीं कर रहा था ना। और हाँ वैसे देखो, मैं कभी कभी ऐसे मैच जानते हैं जिसमें मैं 1v4 से भी ज़्यादा कभी कभी क्लच कर देता हूँ, लेकिन उस मैच में उसके अलावा और कोई होता नहीं है। तो वो वाले क्लच देखने के लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा, जिसके साथ स्मॉल में मिस्टर रौनक, अब जीरो की जगह मतलब जीरो डाल देना वो की जगह। तो मैंने थोड़ा सा फिर से फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, क्योंकि हम थोड़ा बहुत उनको लूट वूट रहे थे और यहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहे थे। हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे कैंप करा, मतलब कैंप नहीं करा, होल्ड करी इस जगह को। लेकिन यहाँ से जब निकल ही रहे थे, किसने ओम का फटका मारा और वो मेरे को स्पॉट हो गया। मैं ESP नहीं यूज़ करता, लेकिन स्पॉट हो ही गया यार। अब मेरे को पता है उसके पास ओम है और वो एक ही है, तो हम खुले में एकदम लेट गए कि भाई जो भी होगा देखा जाएगा। नॉक हो गए, वो रैप मिल ही जाएगा। मेरे पास स्मोक अब एक को मैंने हक चक के डैमेज दिया था, क्योंकि भाई वो बंदे के पास एक हेड और एक बॉडी या फिर 2 बॉडी पड़े थे, पता नहीं कितने। लेकिन आई डोंट नो मेरी M4 को क्या हो गया, पता नहीं क्यों इतना डैमेज दे रही है, लेकिन नॉक किसी को नहीं कर पा रही है। तो पता नहीं क्या सीन चल रहा है इसके साथ। हालांकि मेरे पास वो नहीं है, पड़ रही। हाफ ग्रिप नहीं है, तो इस वजह से। लेकिन जब मैंने स्मोक फेंके ना, तो एक बार मेरी वेस्ट और हेलमेट पे एक बार ध्यान दो, है ही नहीं, गायब ही हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। देता ही मत, इससे बढ़िया ना वेस्ट 10% और वो 2%। कार 98 डब्बे में। लेकिन हम समझ गए थे कि भाई अगर इनको मारना है तो क्लोज रेंज आना पड़ेगा, और क्लोज रेंज के लिए हमको कार चाहिए होगी, और इस कार का भी कुछ बुरा ही हाल होने वाला है जब तक कहाँ पहुँचेंगे। फिलहाल वो हमारे पास कंटिन्यूसली फायर करी जा रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे साले। तो हमने सोच लिया भाई बुलेट खत्म हो तो तब चलेंगे, मजाक कर रहा हूँ। फिलहाल यहाँ से मेरे को पता नहीं गिरा, मतलब पता नहीं रेत से मैं नीचे उतरा तो मेरे को डैमेज हो गया। ये कहाँ का लॉजिक था यार, ये कहाँ की मैथ्स है। तो फिलहाल हमको तो सिर्फ 2 पता है यहाँ पे 2 है, लेकिन फुटस्टेप से भाई कुछ ज़्यादा ही थे। अब जैसे ही मैं देखा 3 है, तो भाई मेरी फट गई, मैं फिर से वापस आ गया। अब पता नहीं टीममेट ने कैसे एक नॉकआउट निकाला यहाँ से, कहाँ नॉक को निकाला, लेकिन मेरे अंदर से आत्मा आ गई और मैंने एक को नॉकआउट कर दिया। अब एक बंदा पता नहीं, ये मेरे को लग रहा था टीममेट है, लेकिन जब तक देखा तो पता नहीं क्या ही था। अब इसकी स्पीड कुछ खतरनाक थी, आपको भी लगा, अब पता नहीं हैकर है या ग्लिच है, लेकिन एक बार रिवाइंड करके देखो, स्लो मोशन में देखोगे तब भी बहुत ज़्यादा तेज लगा रही होगी। लेकिन ये 3 थे। अब मैं समझ गया इनका एक और है, और दूर से स्नाइप भी हुआ था, और आराम से वलीड स्क्वाड को भी ठोक दिया। तो भाई जो ये रोज़ॉक का सीन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अगर पसंद आया तो मेरे को नहीं पता, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कैसे हमने यहाँ पे बचे हैं पता नहीं यार, कर दो प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती है। जोर जाना पड़ेगा, जल्दी लूट। अब उसके बाद सिर्फ हमारे अलावा 3 बंदे बच रहे थे, और एक के फुटस्टेप हमें यहाँ से आ गए। हालांकि मेरे को नहीं आए, मेरे को आ गए थे, मैं बोलने वाला था यहाँ पे है, तो उससे पहले टीममेट ने बता ही दिया, तो मैंने कहा फिर से बोल के क्या ही करूँगा। लेकिन मेरे मक्कार टीममेट को छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। अब यहाँ पे क्या सीन हुआ बस देखो। टीममेट ने मेरे को कहा उसके लिए इंस्टाग्राम के लिए एक वीडियो निकालनी है, ओम से मारना है, उसने क्लोज रेंज में नहीं मार पाया तो तू मार दियो। मैंने कहा ओके जा भाई। अब उसने ओम चलाई और तभी उसने M4 हाथ में ले ली। मतलब कितना ही कोई गिर सकता है यार, कसम से कह रहा हूँ, कहीं पे भी मिल गया ना तो ठोक दूंगा इसे। स्कूल आए एक बार, कसम से कह रहा हूँ, तेरे लिए रिप्लाई है अगर तू वीडियो देख रहा है, ठोक दूंगा तेरे को, गोली मार दूंगा, ड्रॉप के नीचे दबा दूंगा तेरे को। फिलहाल इसका भी एक यूट्यूब चैनल है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना, मस्त वीडियो डालता है। तो फिलहाल हम आ गए थे इस वाली जगह पे, क्योंकि सिर्फ एक यही जगह बचती है इसमें जोन में, और यहाँ पे एक अच्छी जगह थी होल्ड करने के लिए। लेकिन तभी एक टीममेट क्लोज रेंज, मतलब एक क्लोज में नॉकआउट करता है और उसे फिनिश भी कर देता है। तो बचता है सिर्फ एक बंदा। आप कसम से कह रहा हूँ, फिर से टीममेट ने एक पंती करी है, वो तो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब वो मेरे को स्पॉट हो गया। अब डैमेज देखना कितना दिया, मतलब कुछ खास भी डैमेज नहीं दिया, एक बॉडी पड़ी है, लेकिन इसने पता नहीं कैसा स्प्रे करा और मेरे को नॉक कर दिया। अब टीममेट यहाँ पे रिवाइव देने वाला था, लेकिन उसने नहीं दी। कसम से कह रहा हूँ, देखो देखो क्या कर रहे हैं, मेरी हेल्थ देखो कैसे जा रही है।
अब भाई क्या कर सकते हैं, सैड लाइफ, लेकिन कसम से कह रहा हूँ उसको छोड़ूंगा नहीं। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, इसके चैनल को भी चेकआउट कर लेना। तब तक मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तक